सीधी तस्वीरें हमारे पास सिंगापुर से आ रही हैं, जहां पर हम देख सकते हैं कि दोनों देशों के प्रधानमंत्री और इसके अलावा दोनों देशों के विदेश मंत्री मौजूद हैं और दोनों देशों के बीच में जो समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर होना, उसका एक तरीके से आपसी लेन देन हो रहा है। तो ऐसे में दोनों देशों के बीच में जिन क्षेत्रों में सहयोग हुआ है उसके समझौते पे हस्ताक्षर हुए हैं और दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की मौजूदगी में विदेश मंत्रियों ने इस समझौते को आदान प्रदान किया है और ये दिखाता है कि कैसे दोनों देश तमाम क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर और उत्सुक हैं। Okay, after three, sirs. 1, 2, 3. Okay, thank you very much. May I invite Minister Jaishankar and Minister Balakrishnan to exchange the MOU between the Ministry of Health of the Republic of Singapore and the Ministry of Health and Family Welfare of the Republic of India on cooperation in the field of health and medicine. May I invite Minister Jaishankar and Minister Balakrishnan to exchange the MOU between the Ministry of Trade and Industry of the Republic of Singapore and the Ministry of Electronics and Information Technology of the Republic of India on the India-Singapore Semiconductor Ecosystem Partnership. Thank you, Excellencies. Excellencies, ladies and gentlemen, we have come to the end of the ceremony. His Excellency Narendra Modi and Prime Minister will now take their leave. तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे सिंगापुर से, जहां भारत और सिंगापुर के बीच में एमओयू जो साइन हुए हैं उसको एक्सचेंज करने की तस्वीरें थी। लाइव टेलीकास्ट हमने आपको दिखाया और फिलहाल की जानकारी के लिहाज से हेल्थ के सेक्टर में यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में दोनों देशों ने सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, उसका आदान प्रदान किया। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन के लिहाज से भी इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ने को लेकर दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, इसका आदान प्रदान किया गया है। तो यानी महत्वपूर्ण तरीके से हेल्थ और इलेक्ट्रॉनिक्स के दो क्षेत्र अभी फिलहाल नजर आ रहे हैं, लेकिन ये पूरी जानकारी भी हम आपको बताएंगे जिस प्रकार से एक अधिकृत तौर पर उसका वक्तव्य निकल के आएगा। लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण है, किस तरीके से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं हमारे मेहमानों के साथ में। मिस्टर दयाल हमारे साथ में मौजूद है। मिस्टर दयाल, अगर हेल्थ और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिहाज से देखा जाए तो ये दो समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किस तरीके से विन विन सिचुएशन दोनों देशों के लिए? मिस्टर दयाल, देखिए, हेल्थ और ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स एरियाज हैं ये तो बहुत महत्व रखते ही हैं और अगर हम एक दूसरे के साथ कुछ कोऑपरेशन कर सकते हैं तो इसमें दोनों का फायदा होता है। भारत भी बहुत कई मामलों में तरक्की कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में और हेल्थ के क्षेत्र में, और इसी तरह से सिंगापुर ने भी बहुत तरक्की की है। तो अगर हम एक्सचेंज ऑफ नॉलेज कर सकते हैं तो इससे दोनों का फायदा होता है। बायलैटरल रिलेशनशिप बहुत आगे बढ़ती है इस तरह के कोऑपरेशन से। देखिए, बायलैटरल रिलेशनशिप तो बहुत अच्छी है ही और बढ़ती जा रही है, लेकिन जैसा प्रोफेसर अंशुल जोशी जी ने कहा कि एक ताल्लुक सिंगापुर के थ्रू इंडो पैसिफिक से जो होता है, पैसिफिक ओशन से, वो बहुत महत्वपूर्ण में होता है। देखिए, सिंगापुर जो है सिर्फ एक अच्छा बायलैटरल पार्टनर ही नहीं है भारत के लिए, लेकिन साथ ही साथ ये एक गेटवे का भी काम कर रहा है भारत के लिए कि वो एशिया पैसिफिक और साउथ ईस्ट एशिया में जो अपना रोल प्ले करना चाहता है भारत, उसमें सिंगापुर की मदद मिलती है। तो जैसा ये आपने कहा, ये मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ये दोनों देश दर्शाते हैं कि हम कोऑपरेशन करना चाहते हैं, लेकिन ये ओवरऑल स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को भी बढ़ाने में हमारी सहायता करते हैं। बिल्कुल सर, हम जानकारी भी दे दें, ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। टोटल 4 एमओयू और एग्रीमेंट हुए हैं भारत और सिंगापुर के बीच में, और ये जो सेक्टर हैं किन क्षेत्रों में हुए हैं, ये अपने आप में मिनिस्ट्री ऑफ डिजिटल डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर और द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया के बीच में एक एमओयू हुआ है। ये फील्ड ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज को एक तरीके से कैसे सहयोग होगा, ये पहला एग्रीमेंट है। दूसरे एग्रीमेंट की अगर बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड
मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ऑफ रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर ऑन इंडो सिंगापुर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पार्टनरशिप, जिसका हम जिक्र लगातार कर रहे थे। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पार्टनरशिप को लेकर भी सहयोग हुआ है, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। और तीसरा जो एमओयू साइन हुआ है ये हेल्थ के क्षेत्र में हुआ है और ये कॉपरेशन होगा एक तरीके से फील्ड ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन को लेकर। भारत और सिंगापुर सहयोग करते नजर आएंगे। और चौथा एमओयू जो हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्राइजेस ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड द रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर ऑन एजुकेशनल कोऑपरेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, यानी कि कौशल विकास को लेकर, स्वास्थ्य के क्षेत्र को लेकर, सेमीकंडक्टर को लेकर और इसके अलावा डिजिटल टेक्नोलॉजीज को लेकर ये 4 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। और दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने इन समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लॉरेंस वोंग जो कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री, उनकी मौजूदगी में ये हस्ताक्षर हुए हैं। और सेमीकंडक्टर को लेकर लगातार बात की जा रही थी, तो अपने आप में 4 क्षेत्रों में सहयोग को, आदान प्रदान को आगे बढ़ाने को लेकर सहमति बनी है। हमने देखा शिष्टमंडल स्तर की बातचीत और उसके बाद में अब दोनों देशों के बीच में समझौता ज्ञापन, और ये 4 क्षेत्र हमने इसका जिक्र किया। एक तरीके से डिजिटल टेक्नोलॉजीज को लेकर दोनों देशों के समझौता हुआ है और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पार्टनरशिप को लेकर समझौता हुआ है। हेल्थ के क्षेत्र में हेल्थ एंड मेडिसिन को लेकर बातचीत हुई है, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। और चौथा है स्किल डेवलपमेंट को लेकर। हम जानते हैं कि सिंगापुर के सहयोग से कई स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स भारत में संचालित है, यानी कि जो सिंगापुर की कौशल क्षमताएं हैं वो भारत के लोगों को, युवाओं को मिल सके, उस पर पहले से ही काम चल रहा है, लेकिन उसको और गति देने को लेकर इसमें तो ये अपने आप में दिखाता है कि 4 बेहद महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं और ये तस्वीरें उसकी गवाही देती हैं भारत और सिंगापुर के दोस्ती के आयाम को, रणनीतिक साझेदारी को और तेजी से आगे बढ़ाने को लेकर।